वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है। अभी हम इस पार्ट में करेंगे टोटल 4 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हमारे होंगे टोटल 5 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अ रेडियस। ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज है ये सारी सारी आपकी स्फीयर और हेमिस्फीयर पे बेस्ड है। ठीक है, कोन वाला कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं आएगा। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना और हमें रेडियस दिए गया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने में कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कर्व सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकालें, लेकिन उनको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपसे बोला जाए सरफेस एरिया तो आपको जो एरिया याद किया गया है यानी 4πr² वही निकालिए, क्योंकि स्फीयर के अंदर ना तो कोई कर्व सरफेस एरिया होता है ना तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या आपका 4πr²। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसी चक्कर में आप ना पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 10.5 सेंटीमीटर ये हमारा रेडियस दिया गया है। लिखेंगे फटाफट से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, 4 की जगह 4 एज इट इज, इसको ऐसे लेके चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सीधा सीधा। ठीक है, पाई पाई की कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 22/7 भर देंगे। आर आर हमें दिया 10.5, सो लिखेंगे 10.5 इंटू 10.5। जो चीज कटती है फटाफट से काट देते हैं। 7 1 7, 7 1 7, 3 कैरी और 7 5 35 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। क्या क्या बचा? 4, 22, 1.5 और 10.5। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1386। यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है तो यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट से इसका। सेकंड में हमें जो रेडियस दिया गया वो है 5.6 सेंटीमीटर। लिख देते हैं 5.6 सेंटीमीटर। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या दिया है? 4πr²। 4 की जगह 4 एज इट इज, पाई की जगह 22/7। रेडियस हमें दिया है 5.6 इंटू 5.6। 7 की टेबल 56 आता है, ये डिवाइड हो जाएगा। 7 8 56, लेकिन ये पॉइंट में तुम्हारा आंसर भी आएगा पॉइंट में 0.8। बचा क्या हमारा? 4, 22, 0.8 और 5.6। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 394.24। यूनिट हमारे सेंटीमीटर में तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, थर्ड में हमें दिया 14 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला आपका 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई। रेडियस हमें 14 दिया, 14 फिल कर देंगे 2 बार। 7 से 14 2 टाइम्स में गया, बचा क्या? 4, 22, 2 और 14। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था सेम हमको वैसे ही इसको भी करना है। बस फर्क उसमें ये था कि उसमें रेडियस हमें दिया गया था, इसमें हमें रेडियस नहीं दिया गया, इसमें हमें डायमीटर दिया गया है। डायमीटर की मदद से हमें रेडियस निकालेंगे और उसको करेंगे। करते हैं फटाफट से। फर्स्ट में हमें जो डायमीटर दिया है वो है 14 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। d हमारा 14 डिवाइड बाई 2 और हमारा आंसर आएगा 7। हमारा जो रेडियस होगा वो हुआ 7। इसको बढ़ते हैं फॉर्मूले में, करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। रेडियस हमें 7 निकाला हमने, 7 इंटू 7। 7 को 7 से कर देंगे कट। क्या बचा हमारा? 4, 22 और 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तक के सबसे आसान क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट से। 21 सेंटीमीटर। 21 हमारा ये डायमीटर है। रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर कितना है?
21 डिवाइड बाई 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके पॉइंट में ले आएंगे। आप ऐसा ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, आपका क्वेश्चन इसी से आसान होगा। देखते हैं कैसे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो कि आपका 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7। रेडियस हमारा कितना है 21/2 इंटू 21/2। 7 से ये गया 3 टाइम्स में, 7 21, ठीक है। ये 2 से गया 11 बार में, और ये 2 से गया 2 बार में। कुछ भी नहीं बचा काटने के लिए। क्या क्या है हमारा वैल्यू, यहाँ से बचा हमारा 2, 11 और 3 और 21। फटाफट इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में देगा 3.5 मीटर जो कि हमारा डायमीटर है। इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे कैसे। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। सो 3.5 डिवाइड बाय 2। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr²। 4 की जगह 4 एज इट इज, पाई की जगह 22/7। रेडियस है हमारा 3.5 इंटू डिवाइड बाई 2 और 3.5 डिवाइड बाई 2। जो कट रहा होगा फटाफट से काट देंगे। ये गया 7 पंजे 35 यानी 0.5। ये 2 से 11 टाइम्स में गया, और ये 2 1 2 और ये 2 टाइम्स में। क्या क्या बचा, 2, यहाँ से 2 बचा, 11 बचा, 0.5 बचा और 3.5 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.5। यूनिट हमारी मीटर में है, लिखेंगे मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए करते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमें एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सो हेमिस्फीयर की फिगर कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी। करते हैं फटाफट से। रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया होता था हमारा 3πr²। 3 की जगह 3 फिल कर दिया, पाई की जगह वैल्यू हमें दी है 3.14, तो लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस हमारा 10 है, सो 10 इंटू 10। फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 और 3 3 ज़ा 9, तो हमारा कितना है 9.42, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 से। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो है यहाँ पे, तो पॉइंट 2 बार आगे चले जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 942, है ना। और यूनिट हमारी सेंटीमीटर में चल रही है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बींग पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। मान लीजिए ये गुब्बारा है जो इस पेयर के शेप में है। इस गुब्बारे में थोड़ी कम हवा है, तो इसका रेडियस जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। यानी किसी ने इसमें और हवा डाल दी तो ये गुब्बारा और फूल गया। जब ये गुब्बारा फूल गया तो उसका रेडियस बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। इन दोनों केसेस में जो इसका सरफेस एरिया होगा उसका हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए करते हैं फटाफट से। सो लिख लेते हैं इसको, सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और रेशियो निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ बलून व्हेन r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो जो 7 सेंटीमीटर वाला सरफेस एरिया है उसको डिवाइड कर दो 14 सेंटीमीटर वाले सरफेस एरिया से, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, 4πr² डिवाइडेड बाई 4π में एक r छोटा ले रहा हूं, ठीक है, और एक r मैं बड़ा ले रहा हूं ताकि डिफरेंस बना रहे। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा, ऊपर छोटा r का स्क्वायर, नीचे बड़े r का स्क्वायर। छोटा r में 7 इंटू 7 फिल करेंगे, नीचे 14 इंटू 14,
7 से 7 कट और 7 से 14 कट 2 टाइम्स में, और एज इट इज़ यहाँ पे भी। सो आंसर क्या आया, 1 इंटू 1 यानी 1 और 2 टू ज़ा 4, 1/4। उसको रेशो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/4। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।